In young slit experiment, if white light is used, color fringes will be seen. तो इन्होंने पूछा था कौन सी लाइट यूज़ होती है, तो वाइट लाइट. फिर पूछा था ब्लू कलर ऑफ लाइट स्काई इज ड्यू टू, बहुत आ रही है MCQs, स्कैटरिंग. फिर बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है. 5 किलोवाट हीटर इज़ यूज टू हीट वाटर फॉर अ पाथ. इट टेक्स 40 मिनट टू हीट अप द वाटर. हाउ मच एनर्जी हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू थर्मल. E इक्वल टू पावर इंटू टाइम है. किलोवाट है तो 5 × 10⁻³ 40 मिनट है तो 40 को 60 से मल्टीप्लाई करो. ये आंसर आएगा 12,000 × 10⁻³ या 12 × 10⁻⁶. अब हम ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे भाई. तो 1.2 × 10⁻⁷ करके उन्होंने लिखा है. ठीक है, तो ऑफकोर्स ये जूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली. पावर का यूनिट होता है वॉट यानी जूल्स पर सेकेंड, और जब मल्टीप्लाई करेंगे जूल से. ये आंसर 1.2 × 10⁻⁷ दिया हुआ था ऑप्शंस में. ऑप्शन देखते हैं बच्चों के क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से आंसर आ जाता है हमारा. कार्नट इंजन की जो सोर्स का टेम्परेचर है 27 डिग्री, 273 प्लस करेंगे 300 केल्विन, और सिंक का -123, 273 प्लस करेंगे 150 केल्विन. तो बच्चों एफिशिएंसी चाहिए. अब ये देखेंगे परसेंट में चाहिए या फ्रैक्शन में, तो भाई फार्मूला लगा देंगे हम. तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5. ये सवाल बहुत आ रहा है. मैक्सिमम रेंज जो है आपको दी हुई है प्रोजेक्टाइल की 16 किलोमीटर, G10 दी है वेलोसिटी. तो ये फार्मूला होता है v²/g. ये 10 उधर जाके मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 v². तो भाई 4 0 हैं तो 2 0 ले जाएंगे. 16 का रूट 4, वेलोसिटी हो जाएगी आपकी 400. फिर एक और बड़ी अच्छी MCQs है कि फ्रीक्वेंसी वेव्स की जो है 200 हर्ट्ज़ है. टेंशन हमने 4 टाइम्स बढ़ा दिया तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी. यार ये ट्रिक भी बताइए क्लास में बार बार. टेंशन 4 का रूट क्या होता है 2. तो इसका मतलब है अगर टेंशन 4 टाइम बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी ट्वाइस हो जाएगी. 200 × 2 कितनी हो जाएगी 400. इस जो MCQs भी बहुत आ रही है. 1 किलोवाट आवर में कितने गीगा जूल्स होंगे, तो 3.6 × 10⁻³ होता है. अब देखो बहुत तरीके से पूछा जा रहा है. एक बार ये भी पूछा था 3.6 आगे क्या होगा, ये ठीक है. 3.6 × यानी 10 की पावर कितनी होगी -3. तो मेरे भाई ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. देखो इसका कॉन्सेप्ट ये समझो कि 1 वाट आवर 3600 जूल्स होता है. किलो वाट आवर क्या हो जाएगा 3600 × 10 की पावर 3. अब अगर इसको जूल से गीगा जूल में कन्वर्ट करना है तो 10⁻9 से डिवाइड करेंगे. ये 3 कैंसिल हुई, ये पावर ऊपर जाके माइनस हुई -6, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3.6 × 10⁻³ तो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों. फिर डायमेंशन पूछिए एंट्रोपी की. ये बहुत आ रहा है. mL² T-2 K-1 ज़ाहिर एनर्जी अपॉन टेम्परेचर होती है. और फार आई, ठीक है, नॉर्मल आएगी यानी नॉर्मल इंसान की जो दूर तक देखने की एबिलिटी होती है कितनी होती है बच्चों, इन्फिनिटी. फिर कह रहे हैं विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लीस्ट वैल्यू. फेमटो, पीको, एटो, मिली. तो एटो -18 होता है. ये एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट इंजन कह रहे हैं विल बी 100% इफ़ टेम्परेचर. तो देखो ये फार्मूला होता है T1 - T2 अपॉन T1 × 100. तो T2 अगर 0 हो जाए यानी सोर्स सिंक का टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाए. फिर कह रहे हैं आ ब्लैक बॉडी इज़ एन आइडियल एब्जॉर्बर एन आइडियल रेडिएटर. मतलब ये पूछा था क्या होती है, तो जी आइडियल एब्जॉर्बर भी होती है, आइडियल रेडिएटर भी होती है. फिर पावर ऑफ लेंस 10 डायोप्टर दी थी. फोकल लेंथ पूछी थी सेंटीमीटर में. तो शॉर्टकट फार्मूला हमारा 100/P फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर के लिए. 100 को 10 से डिवाइड कर दें 10 सेंटीमीटर. लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ, तो करेक्ट आंसर है डिस्टेंस. फिर बड़ी अच्छी MCQs है. 3 रेजिस्टेंस ऑफ 3 ohm, 5 ohm and 9 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ बैटरी ऑन विच रेजिस्टेंस देयर विल बी हाईएस्ट पोटेंशियल. देखो जब सीरीज़ में तो करंट सेम होगा, पोटेंशियल चेंज होगा. और सबसे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस किसका होगा बच्चों, ऑब्वियस सी बात है यार, सिंपल सा दिमाग यूज़ करो, उसका होगा भाई जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो.
फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, करंट तो सेम है, तो करेक्ट आंसर होगा 9 ओम, क्योंकि 3 5 9 में 9 ज़्यादा है। वेक्टर एंगल निकालना है विद वाई एक्सेस, दिया है A इक्वल टू 2i प्लस 12j। देखो एक शॉर्ट ट्रिक याद रखो, चूँकि वाई एक्सेस की बात हो रही है तो j का कंपोनेंट नीचे, i का ऊपर, 2/√12। 12 को मैं 2 इंटू √3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 कैंसिल, अब 1/√3 का tan इनवर्स, हाँ जी 10 की वैल्यू कब होती है 30 डिग्री, तो आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। फिर कह रहे हैं एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, भाई मुसलसल क्या हो रही है, ये बढ़ रही है, ठीक है, तो इसका आंसर है इंक्रीज। फिर डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो भाई ये क्या होती है, रैंडम होती है। फिर पूछ रहे हैं इन विच मीडियम द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस विल बी मिनिमम। तो बच्चों जो करेक्ट आंसर था इसका वो था डिस्टिल वाटर, और उसके अलावा भी जो ऑप्शंस दिए हुए थे ऑयल था, एयर था, वैक्यूम था। तो जो रिपल्शन बिटवीन टू एटम्स मिनिमम होगी वो किस में होगी, डिस्टिल वाटर में, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्टिल वाटर। डायग्राम दे के पूछ रहे थे कि कौन सी वैल्यू सही है, यानी रिजल्ट V3 बेसिकली एक वेक्टर V1 है। अब ये देखो ये इसका निशान है हेड का ऐसे करके, फिर आगे एक और वेक्टर है जो इसकी टेल, इसका हेड और V2 की टेल है, और V3 ये, तो पूछ रहे हैं V3 V1 प्लस V2 होगा या V3 V1 माइनस V2 होगा। बेसिक एडिशन ऑफ वेक्टर में पढ़ा है भाई कि अगर ये हेड और टेल यूं करके कंटिन्यू चल रहे हैं तो इसका मतलब है ये V3 इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। भाई देखें ना, ये पूरा दोनों एड अप होके V3 आ रहा है, इसका मतलब है V3 किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2। बात समझ में आ रही है, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। फिर एक और बात कह रहे हैं कि I डॉट J क्रॉस के, तो भाई J क्रॉस के क्या होता है, I होता है, और I डॉट I क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला इन द टर्म्स ऑफ मोमेंटम पूछ रहे हैं, जो कि होता है B/2m, ठीक है, B से मुराद लीनियर मोमेंटम। और एडियाबैटिक कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहे हैं एयर के लिए, जो कि होती है 1.41, वेरी इंपॉर्टेंट। विच हैज़ मोर रेजिस्टेंस, 100 वाट बल्ब या 60 वाट, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस पावर के, 60 वाट की ज़्यादा होगी। और इसी पे और भी बहुत सारे सवाल आए कि विच विल ऑफर मोर रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस सेम बैटरी, 500 वाट या 40 वाट, तो ऑफ कोर्स 40 वाट। अब देखो ये बहुत है हमारे ये MCQs। If two bodies at different mass initially at rest reacted upon by same force, same time, then body will acquire, तो correct answer है same momentum। फिर है after Compton spectrum frequency increase या decrease, तो correct answer है decrease। फिर friction is a dash force, तो friction कहलाती है self adjusting force। फिर कह रहे हैं ओम्स लॉ स्टेट दैट करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड विद बैटरी एंड इज़ फुली चार्ज देन, तो आंसर होगा करंट विल नॉट फ्लो। इसी तरह इफ़ चार्ज बॉडी इज़ मूविंग along positive x-axis and suddenly it experience an electric field in that direction, what will happen, तो हो जाएगा it will accelerate। Which of the following is not the unit of angular displacement, देखो डिग्री, रेडियन, रेवोल्यूशन तो सब होते हैं, तो रोटेशन हो जाएगा। What is the surface density if electric intensity is increased by 3 times, सरफेस डेंसिटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, तो ये भी भाई 3 टाइम्स हो जाएगी। फिर ब्लैक बॉडी emit radiation of visible light, infrared, ultraviolet, और 1 टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गॉस के।